आज सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता झाबुआ की सड़कों पर थे। जो दुकानें प्रतिष्ठान खुले थे उन्होंने आग्रह करके भी बंद करवाया। कहीं पर तनातनी की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर दोपहर 2-3 बजे तक झाबुआ मुकम्मल बंद रहा। और इसी बीच झाबुआ में एक बड़ी बस स्टैंड पर सभा भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से हुई, जिसे विश्व हिंदू परिषद के फौजी प्रेम सिंह आज़ाद ने संबोधित किया और कैथोलिक डायसिस जो कैथोलिक चर्च बना है उसको अवैध बताते हुए कहा कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं जो सूचना के अधिकार में उन्होंने जुटाए हैं, इसलिए इस अवैध चर्च पर वो किसी भी विदेशी को नहीं आने देंगे। उसका वो कड़ा विरोध करते हैं। तो क्या कहा प्रेम सिंह ने, पहले आप ये सुनिए। ये संस्था इन्वॉल्व है। अभी हमने जो बताया, मेरे पास पेपर भी है, सारे कागज लेके आया हूँ। अवैध चर्च बनाने में इन्वॉल्व है। चर्च बनाने के लिए धर्मस्व विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। इस चर्च की अभी तक नहीं है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। प्रशासन अभी आएगा यहाँ पे, एसडीएम साहब या जो भी प्रतिनिधि, उनसे यही सवाल है, क्या धर्मस्व विभाग की अनुमति है? फिर भी चर्च बनाया है तो अवैध हुआ न। ये इनके बाप की जमीन थोड़ी है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन थी। मालिकाना हक इनका थोड़ी है, मालिकाना हक तो हमारा है। तो मान्यता रद्द की जाए सभी संस्थाओं की। मैं सबूत दूंगा अभी इसी वक्त। सत्यापित कॉपियां है मेरे पास प्रशासन की और पुलिस विभाग की। कहां कहां चर्च बने हैं, कौन कौन पादरी बने हैं, सभी मेरे पास सत्यापित प्रतियां हैं। जिला प्रशासन का रिकॉर्ड बोलता है विधिवत नहीं है, मतलब गैर कानूनी ईसाई हुए कि नहीं हुआ? चर्च भी अवैध हुए कि नहीं हुआ? ये संस्था इन्वॉल्व है कि नहीं है? इसके साथ जितनी भी संस्था, जितने पादरी इन्वॉल्व है, गैर कानूनी सिद्ध होता है। दस्तावेज में सभी प्रेस वालों को अवेलेबल करवाऊंगा। प्रशासन आएगा और इस अवैध चर्च विदेशी संस्था की जो ओपनिंग है 25 तारीख को, वो हम हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज, पूरे भारतीय विरोध करते हैं। विदेशी संस्था अवैध चर्च का उद्घाटन समारोह कैंसिल करे प्रशासन और शासन प्रशासन पूरे। तो पुलिस सुरक्षा आज कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि झाबुआ शहर बंद का आह्वान था और जहां पर सभा हो रही थी उसके कुछ ही दूरी पर कैथोलिक चर्च है, इसलिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद जो प्रेस को दिए गए बयान में प्रेम सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जो बहुत बड़े चर्च, अवैध चर्च का उद्घाटन समारोह 25 तारीख को, वो निरस्त होना चाहिए। शासन प्रशासन ध्यान दे, निरस्त करे। इन संस्थाओं के, विदेशी संस्थाओं के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करे, इनकी जांच करके एफआईआर करके इनको मान्यता रद्द की जाए और इनको भारत से भगाया जाए। ये सारी अवैध चर्च और अवैध धर्मांतरण में लिप्त है। अगर ये कल का निरस्त नहीं होता कार्यक्रम, तो क्या कल की क्या रणनीति है? तो हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आ जाएगा। वो अपने तरीके से गांव में चर्च बनाए हुए अवैध, पादरी घूम रहे हैं, संस्था वाले घूम रहे हैं। फिर माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैथोलिक डायसिस की ओर से भी की गई। उनके प्रवक्ता फादर रॉकी शाह ने इसे संबोधित किया और कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि जो वेटिकन के राजदूत आ रहे हैं वो झाबुआ की प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, उनके कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद ने और तमाम हिंदू संगठनों ने, हिंदू युवा जनजाति मोर्चा ने, मंच ने जो विरोध का ऐलान किया है, उसके बीच में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और डायसिस इसीलिए सुरक्षा की अपेक्षा पुलिस से कर रहा है। तो क्या कहा फादर रॉकी शाह ने, वो सुनिए। सुबह 10 बजे हमारे अतिथियों का जो राजदूत हैं उनको पुलिस की सुरक्षा के साथ झाबुआ दिलीप गेट तक लाया जाएगा। वहाँ हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उनका स्वागत करेगा। फिर वहाँ से गाड़ी सीधे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकेगी। यहाँ पर उनका हमारी भारतीय संस्कृति एवं भिली संस्कृति के अनुसार ढोल मांदल के द्वारा एवं आदिवासी नृत्य के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद वे सभी अंदर आएंगे और यहाँ से हमारी प्रार्थना पूजा शुरू की जाएगी। तो 25 मार्च वो तारीख है जिसको लेकर प्रशासन भी, खासकर पुलिस प्रशासन, तनाव में है।
और इसीलिए तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि जो वेटिकन के राजदूत आ रहे हैं उनको नियमानुसार वो सारे प्रोटोकॉल देने होंगे जो विदेशी राजदूतों को मिलते हैं। इनमें सुरक्षा प्रोटोकॉल भी शामिल हैं। एसडीएम स्तर के अधिकारी भी उनके लिए तैनात किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे, एक डीएसपी स्तर के अधिकारी उनको रिसीव करने आज इंदौर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो इस पूरे मामले में उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है, आसपास का बल भी बुलाया गया है। तो एसपी झाबुआ को सुनिए अगम जैन साहब ने क्या कहा है। हमारी पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है। वेटिकन के जो हिंदुस्तान के लिए एम्बेसडर हैं उनका कल यहाँ पर कल झाबुआ में कार्यक्रम है, तो जो भी उनकी प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था रहती है वो भी, और जो भी हमें यहाँ पर लोकल सुविधा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से लगता है, वो पूरी हम सुरक्षा उनको प्रदान करेंगे और पूरे कस्बे में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था लगाएंगे। तो 24 मार्च को झाबुआ में जो कुछ भी घटा हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। अब कल महत्वपूर्ण 25 मार्च है जब आर्क बिशप यानी वेटिकन के राजदूत यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने का मन बनाया है, फैसला किया है, और वहाँ किसी तरीके के धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं होगा। लेकिन इधर विहिप की ओर से भी ऐलान किया गया है कि वो कल फिर से विरोध करेंगे, और विरोध का स्वरूप क्या होगा हालांकि उन्होंने इसका अभी खुलासा नहीं किया है। इन सब के विहिप और कैथोलिक डायसिस के अपने अपने मत के बीच में सरकार खामोशी से परेशान बैठी है। खामोशी से सरकार क्यों परेशान है? क्योंकि वो बोल नहीं पा रही है। सभी जानते हैं कि इसमें भारत G20 देशों की समूह की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है। देश की अलग अलग राजधानियों में कार्यक्रम हो रहे हैं, कई फॉरेन डेलीगेट्स भारत में हैं, और इसमें से G20 देशों में से अधिकांश देश कैथोलिक स्टेट्स हैं। तो ऐसे में कोई नकारात्मक संदेश वेटिकन के राजदूत के दौरे के समय न जाए, इसकी कोशिश में भारत सरकार भी है और शिवराज सरकार भी है। इसीलिए प्रोटोकॉल दिया गया है, कड़ी सुरक्षा दी गई है। हालांकि मैसेज न होता तब भी राजदूत होने के नाते उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में वेटिकन सिटी का दौरा किया था, पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी, और वहाँ पर उन्हें कुछ पुस्तकें भेंट की थी, कुछ सामग्री भेंट की थी, और उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने उस न्योते को स्वीकार कर लिया, और उनका भारत दौरा भी आने वाले दिनों में प्रस्तावित है। ऐसे में संदेश सकारात्मक जाए, इस कोशिश में भारत सरकार है। सीधे तौर पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आ रहे हैं, रूलिंग पार्टी की ओर से बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि वेटिकन के राजदूत का दौरा शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए, कोई गलत संदेश न जाने पाए। अब इस पूरे मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।